लेट से नहीं बोलेंगे, सवेरे आइए नहीं बोलेंगे, सवेरे सवेरे सोइए। चालू है। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है, अभी क्या है ना कि अचानक आ गया है बिहार सिविल कोर्ट के बिहार सिविल कोर्ट का स्टेनो जो पोस्ट निकाला था, जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसका डेट आ गया है। स्किल टेस्ट सीपीटी का आ गया है, तो स्किल टेस्ट का आया है, उसमें स्टेनो का भी टेस्ट लेगा और जल्द है ना, और सीपीटी का भी लेगा। सीपीटी मतलब समझिए होता क्या है। तो सीपीटी ये होता है, ये जो है सो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, ये भी टेस्ट लेगा। बहुत सारा एग्जाम सीपीटी लेने लगा, तो ये टेस्ट लेगा। तो इस टेस्ट के लिए जो है ना, अधिकतर इस टेस्ट में वर्ड और एक्सेल पूछा जाता है, कहीं कहीं पर पावर पॉइंट भी पूछा जाता है। तो यहाँ हम सिविल कोर्ट की बात करेंगे, तो बिहार सिविल कोर्ट वाला में स्टेनो का जो पोस्ट है, उसमें जो सीपीटी है, उसमें जो है ना लगभग आपका 15 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। और उसमें पूछेगा टाइम कितना, 15 मिनट। अब पूछेगा क्या क्या, वर्ड से और एक्सेल से, तो दोनों जानकारी रहना चाहिए, वर्ड का एक्सेल का। यानी वर्ड में कहेगा डाटा बनाने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल में कहेगा डाटा बनाने। ये दोनों डाटा देख करके तो लगता है अरे वर्ड तो 1 महीना में खत्म होता है, एक्सेल तो 1.5 महीना में खत्म होता है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन आपको एक तरह से उसी चीजों को देखना है, अभी हम दिखाएंगे, उसी चीजों को देखना है जिससे हम डेटा बहुत ही जल्दी कैसे तैयार कर सकते हैं। यानी अगर वो 15 मिनट दे रहा है, तो हम दोनों मिला करके 8 से 10 मिनट में कैसे रेडी कर लेते हैं। तो वो सारे ऑप्शन को हम बताएंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि हम वर्ड का डेटा कैसे जल्दी से जल्दी, वर्ड का डेटा तो जितना देर टाइप करने में लगेगा वही लगेगा, उसके अलावा जो है सो टाइम सेटिंग करने में 1 मिनट। अच्छा, उसके बाद एक्सेल में पूछेगा, तो एक्सेल थोड़ा बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। वर्ड में तो मान लीजिए टाइप करने वाला काम है, कर लीजिएगा, साइज बढ़ाना है बढ़ा लीजिएगा। लेकिन एक्सेल में थोड़ा सा प्रॉब्लम लोगों को आ जाता है। प्रॉब्लम ये आ जाता है कि फार्मूला पूछता है, तो फार्मूला आना चाहिए, तो कुछ बेसिक फार्मूला जो है वो आना चाहिए। तो उस सभी बेसिक फार्मूला को हम बताएंगे, और कुछ हम प्रोजेक्ट वर्क भी रखे हुए हैं तैयार करके, जो स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोग को दिखा ही होगा। एक एक पेज का टोटल 5 प्रोजेक्ट है, और इसको कर लेने से, यानी आप टाइम के साथ बनाइएगा तो पता चलेगा कि हम प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं इसको 4 बार 5 बार लगातार, तो इससे क्या होगा कि वहां पर आपको हेजिटेशन मतलब नहीं रहता है। तो इसमें वर्ड देखना है और एक्सेल देखना है। 15 मिनट का है, तो उसको हम टारगेट रखेंगे कि 10 मिनट के अंदर कर लें। तीसरी चीज, ये दोनों बना तो लेंगे, अब सवाल है बनाने के बाद का जो काम है ना, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पिछले बार जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था लगभग 1 महीना पहले, तो उसमें हुआ क्या, बहुत लोग को तो बनाने नहीं आता था, तो उसी में फंस गया। और दूसरा चीज है, जो बना भी लिया उसका स्पीड नहीं था, जिसके कारण अपलोड करते करते वो कह रहा था कि पहले डाउनलोड करिए वेबसाइट पर से, तो फॉर्मेट डाउनलोड होगा, उसमें टाइप कर लीजिए और फिर अपलोड भी कर लीजिए। तो दुख बात है, यहाँ आ गया है। पहला बात क्या, डाउनलोड, तो डाउनलोड करने आना चाहिए, और दूसरा अपलोड करने आना चाहिए, है ना। डाउनलोड करने आना चाहिए और अपलोड करने आना चाहिए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। 2 चीज मायने रखते हैं यहाँ पर। बनाना तो है ही, बन जाता है, लेकिन स्पीड होना चाहिए, जिससे कि आप उसके टाइम के अनुसार डाउनलोड करके बना करके फिर से अपलोड भी कर दें। पिछली बार क्या हुआ था, 80% लोगों का बना रहा था, टाइम तो पता नहीं चल रहा था कितना मिनट बचा हुआ, और बना रहा था, जब बनाने के बाद अपलोड करने के लिए गया ना, तो लिखा हुआ था टाइम आउट, यानी आप टाइम आउट, बनाया हुआ भी बेकार हो गया। तो अपलोड करेंगे तभी आपका वैलिड होगा। अब मान लीजिए खूब अच्छा से बनाया, 10% बनाना बाकी रह गया था, टाइम खत्म हो गया, तो अच्छा से बनाना काम किया नहीं ना,
इसलिए टाइम के अनुसार अगर थोड़ा कम भी बाकी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम को छोड़िए मत और उसको अपलोड कर। आपको पहला काम बनाना आना चाहिए, दूसरा काम अपलोड डाउनलोड आना चाहिए, और तीसरा मेन चीज ये है कि बनाने में स्पीड होना चाहिए। स्पीड होगा तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बना करके और कैसे अपलोड करेंगे। एक चीज और, अगर आप कंप्यूटर से फेसबुक अगर चलाए होंगे तो फोटो अपलोड किए होंगे ना जी, अपना प्रोफाइल में फोटो नहीं अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं, फेसबुक चलाए हैं, लड़का लोग चले गया। तो कंप्यूटर से लॉगिन करिएगा तो उसमें भी देखते हैं ब्राउज का ऑप्शन देता है, चाहे चूज फोटो क्लिक करते हैं, ऐसे ऑप्शन देगा चूज फोटो, है ना, ऐसे रहेगा बॉक्स। अब इस पर आप अगर क्लिक करिएगा तो गैलरी खुलता है आपका। अब सवाल ये है कि आपने जो डाउनलोड किया वो फाइल कहाँ जाके सेव हुआ है, यानी डाउनलोड वाला फाइल कहाँ जाके है, क्योंकि एग्जाम में वहां पर बोलता है पर आप सेव कर रहे हैं, सेव का बॉक्स जब आता है जिस समय आप सेव का नाम लिख रहे होते हैं उस समय में लोकेशन बताता है कि आपका कहाँ पर सेव हो रहा है। तो वो लोकेशन याद रखना है कि कहाँ पर सेव हो रहा है। हाँ सेवेज कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए पहली बार में काहे ना फिनिश हो जाएगा जो हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे। जब ये आप सेव का करते हैं तो सेव का जो बॉक्स आता है यहाँ पर तो नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकेशन दिखाता है कि कहाँ पर सेव हो रहा है, डेस्कटॉप पर हो रहा है कि लोकल डिस्क सी में हो रहा है कि डी में हो रहा है कि किस फोल्डर में हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज नजर देना है, सुनना पहले, ये चीज ध्यान देना है कि आप जो बना करके सेव कर रहे हैं, चाहे पहले बनाने से पहले ही सेव कर रहे हैं, तो सेव करने समय में क्या लोकेशन। यहाँ हम अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पीडीएफ है। ये स्पेशली सीपीटी के लिए बनाया गया प्रैक्टिस सेट है। आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यानी प्रत्येक सेट को आपको 2-3 बार टाइम के साथ बनाना है और अपलोड करना है। नहीं कुछ तो आप अपने ईमेल आईडी पर अपलोड करिए और अपलोड करना सीखिए कि अपलोड होता कैसे है। तो यहाँ पर पहला सेट है, इसमें वर्ड का भी है, एक्सेल का भी है। यहाँ पर दूसरा सेट है, इसी तरह से 5 पेज का टोटल 5 सेट है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको यकीन मानिए कि टाइम से पहले ही, जैसे मेरा ये जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जान करके दिया गया है कि वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो, पर अगर आप ये कर लेते हैं तो वहां पर समय से पहले निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर एक्सेल में दिया हुआ है 4-5 कॉलम, 4-5 कॉलम, इतना सारा कॉलम, इतना बड़ा टेबल दिया हुआ, वहां पर 2 या 3, मैक्सिमम 2-3-4 देगा और इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हम यहाँ कैसे करते हैं। उसके बाद जो है सो सबसे पहले आप इसको प्रिंट आउट करा के साइड में रखें और बनाते समय, प्रैक्टिस करते समय प्रिंट आउट करके साइड में रखें, या फिर अपने फोन को साइड में, फोन में प्रीव्यू करें और कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करें जिस तरह से आप सहूलियत हो। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहला सेट। हम कोशिश करेंगे कि पांचों सेट, पांचों जो प्रैक्टिस है उसको बारी बारी से बताया जाए कि किस तरह से होता है, और इस तरह से आप पांचों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको वीडियो को देख करके आप आसानी से कर सकते हैं। 5 एक्सरसाइज डाला जाएगा जिसमें पहला एक्सरसाइज अभी हम करके दिखाते हैं। अभी हम इसी प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट को देखेंगे हम किस तरह से बनाएंगे। चूंकि ये जो डेटा है मैंने अपने मोबाइल में खोल लिया, ओपन कर लिया, और आपको देखना है, हमको ये तैयार करना है टाइमिंग के साथ। और सबसे पहले हम किस तरह से तैयार करते हैं उस तरह से आपको भी देखना है, और फिर लास्ट में आपको अपलोड करना भी बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्ड शुरू करते हैं मेरा। वीडियो
आप देखेंगे यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, टाइपिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमको ये करना है, आपको रूल पढ़ना है। यहाँ पर देख लीजिए, पहला बार यहाँ पर लिखा हुआ टाइप द अबव पैराग्राफ, तो मैंने टाइप कर लिया। दूसरा चीज यहाँ पे यूज सेंचुरी फॉन्ट, सेंचुरी एज द फॉन्ट टाइप फॉर बोथ द पैराग्राफ। यहाँ पर फर्स्ट मिस्टेक्स लिखा गया है, बोथ द पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ के लिए सेंचुरी फॉन्ट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दोनों पैराग्राफ। अब हम मोबाइल देख करके हम करना चाहते हैं, मोबाइल देख करके, चूंकि पीडीएफ, यही पीडीएफ मोबाइल में है, तो वहां से इंस्ट्रक्शन पढ़ के हम करेंगे, चूंकि टाइम लिमिट है। यहाँ पर दोनों पैराग्राफ के लिए सेंचुरी फॉन्ट बोला, तो यहाँ से कर्सर रखेंगे और सेंचुरी लिख देंगे। CENTUA आ गया, CENTUR। हाँ, यहाँ पर फॉन्ट हो गया सेंचुरी। उसके बाद यहाँ पर बोला गया, चलिए आप लोग भी देख लीजिए। दूसरा बोलता है कि यूज फॉन्ट साइज ऑफ 25 पॉइंट फॉर फर्स्ट पैराग्राफ, साइज शुड बी 20 पॉइंट इन टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। अच्छा, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। बोला जाता है फर्स्ट पैराग्राफ का फॉन्ट साइज यहाँ 25 करना है, ये दो दो बार लिखा गया है, तो इसको रहने देना है। यहाँ पर तीसरा नंबर देखना है, रूल ये है कि 25 फॉन्ट करना है फर्स्ट पैराग्राफ का, तो यहाँ पर 25 हम इसको करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ का साइज को 25 हम करने वाले हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पर 25। अरे बहुत बड़ा साइज है, खैर कोई बात नहीं, लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन में तो किया गया। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखिएगा, अगला इंस्ट्रक्शन है टेक्स्ट कंटेंट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइंड एज पर द गिवन सैंपल स्लाइड। सैंपल स्लाइड नहीं होगा यहाँ पर, गिवन सैंपल। यहाँ पर ये सैंपल दिया हुआ है, उसमें बोलता है जहां पर बोल्ड है बोल्ड करिए, जहां पर अंडरलाइन है अंडरलाइन करिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में बोल्ड है, और यू से लेकर के यहाँ कीवर्ड टू अंडरलाइन है, तो हम वही करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कहीं लिखा होगा, हाँ, इस पैराग्राफ में फॉर एग्जाम्पल, यहाँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से इसको हम फुल स्टॉप को लेते हुए बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल V दबाएंगे, बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तो था यू से लेके कीवर्ड तक को अंडरलाइन करना, तो देख लेते हैं हम यू से लेके कीवर्ड तक कहाँ से कहाँ तक आता है। यानी यू want to add, you can also type a keyword too. You you want to add and you also type a keyword too। यहाँ से यहाँ तक को अंडरलाइन था, तो यहाँ पर अंडरलाइन क्लिक भी कर दीजिए या फिर कंट्रोल U दबा सकते हैं। इस तरह से हमारा वर्ड का फाइल कंप्लीट हो गया, और इसको हम कंट्रोल S दबा करके सेव कर लेंगे। यहाँ पर आपको ये देखना है, सेव करने समय में आपको यहाँ पर ये देखना है कि सेव कहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर लोग कंट्रोल एस दबाएंगे तो यहाँ पर लोकेशन दिख रहा है, तो आपको यही मेन चीज है, आपको यही देखना है कि मेरा फाइल सेव कहाँ पर हो रहा है। क्योंकि हम बताते हुए चलते हैं तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा ही, आपको ये समझना है इस सेट में, और दूसरे सेट में टाइम के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये देखना है कि ये सेव मेरा कहाँ हो रहा है, मेरा सेव डॉक्यूमेंट में, अभी इस डॉक्यूमेंट नाम के डायरेक्टरी में हो रहा है। आप यहाँ पर जाएंगे, अगर डेस्कटॉप पर सेव करना है तो यहाँ पर डेस्कटॉप दे देंगे, तो अभी ये जो कुछ भी हम सेव करेंगे यहाँ डेस्कटॉप पर होगा। डाउनलोड्स में रहेगा तो यहाँ पर दिखता रहेगा डाउनलोड्स, यानी कि आपको ये पूरा प्रॉपर दिखेगा कि कहाँ पर मेरा फाइल सेव हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज गौर करना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि यहाँ पर जो लोकेशन सेव करने में दिख रहा है, वही जब हम अपलोड करेंगे तो यही जो फोल्डर विंडो आएगा उसमें आप उसी लोकेशन में जाकर के उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप क्लिक करें, यहाँ डेस्कटॉप आ गया। अब यहाँ पर फाइल नेम जो भी 1 2 3 4, जो भी रोल नंबर बोला तो रोल नंबर, या फिर जिस नाम से बोला उस नाम से सेव करिए। 1 2 3 4 नाम से हमने सेव कर दिया, ये वर्ड कंप्लीट हो गया। चलिए अब फिर एक्सेल की बारी है, हम एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल पिछले बार हुआ था क्या कि बहुत लोग एक्सेल को लेकर के ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे, और एक्सेल हो नहीं पाता, बहुत लोगों को एक्सेल पता नहीं होता है, वर्ड तो जनरली सब पता होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर दिख पाए। यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि आसानी से आपको दिख पाए। हाँ चलिए, आप सबसे पहले आपको इसको डेटा क्रिएट, ओ बहुत ज्यादा जूम हो गया, थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसको जानने के लिए, सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको काउंट करना है, डेटा बढ़ाने से पहले काउंट करना है, सीधा काउंट करना है, बॉर्डर लगाना है और लिख देना है।
आसानी से। तो अभी हम काउंट करते हैं कितने कॉलम है और कितने रो हैं। एक दो तीन चार पाँच, पांच कॉलम है। रो कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात से की सात रो हैं और पांच कॉलम है। तो हम यहाँ पर चलते हैं और पांच कॉलम, पांच कॉलम ई तक और सात रो यहाँ तक हम इसको बॉर्डर में ला लिए। चलिए बॉर्डर में ला लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है ये एस एस सी सीरियल वैकेंसी, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है सो एक ही रो में है, मतलब एक ही सेल भी है। तो ये मर्ज किया हुआ है, तो यानी हम लोग भी इसको मर्ज कर लेंगे। यहाँ से यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ। सिलेक्ट करने का भी रूल है कि जब ये प्लस का फोटो बने, जैसा अभी दिख रहा है, प्लस बने आइकन, ये प्लस का बनने लगे, जैसे यहाँ पर बन रहा है प्लस, तो ऐसा नहीं करना है। कोई यही से प्लस बने तो यहाँ दबाना है माउस को और ड्रैग करना है इधर तरफ। यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग करें और मर्ज एंड सेंटर कर दिए। लिखा हुआ क्या था? एस एस सी 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 एल वैकेंसीज। जैसे कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, इस चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा फिलहाल। अंडरलाइन भी था, अंडरलाइन भी था, बोल्ड भी था शायद, या फिर एस एस सी सी जी एल भी वैकेंसी, वी ए सी ए एन सी एल एस वैकेंसी। चलिए इंटर दबाने से नीचे हम आते हैं और आगे देखते हैं क्या है। हम इसमें आए और देखते हैं। नीचे आने के लिए हम लोग इंटर दबाएंगे और राइट साइड जाने के लिए टैब बटन दबाएंगे फिलहाल। उसके बाद एडजस्ट करेंगे। जब तक हम टाइप करते हैं तब तक आप देखिए। ग्रेड, ग्रेड पे वैकेंसीज इन 2017, देखना है आपको, ध्यान देना है। अभी एकदम बेधड़क होकर लिखते जाइए। वैकेंसीज इन 2018 डिफरेंस इन वैकेंसीज। यहाँ पर इसका थोड़ा हाइट बढ़ा हुआ था, अभी थोड़ा हाइट बढ़ा लीजिए। एक चीज आप लोग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट कर देंगे, जिससे कि अपने ही भर पड़ेगा। इसका हाइट थोड़ा बढ़ा, इसका चौड़ाई बढ़ाना है तो जरूरत के अनुसार बढ़ा लीजिए। अभी आपको दिख रहा है प्रॉपर जिस तरह से उसमें था, देख लीजिए एक बार। एक बार देख लेते हैं। देखिए इस तरह से। अभी सब अलाइनमेंट हम बाद में सेट करेंगे। फिर पहले, सबसे पहले प्राथमिकता ये होना चाहिए कि हमको टाइप करना है जो लिखा हो। तो हम इसको टाइप करते हैं 4800, 4600, 4200, 2800, 2400, ये लिखा हुआ था डेटा। सेकंड वाला में लिखा हुआ है 600, 2866, 792, 1081, 95, 300, 3531, 521, 4362, 2557। ओहो, नंबर भी मिला लेना कि सही होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर ही आता है। टोटल वैकेंसी के लिए फार्मूला लगाने के लिए बोलता है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। वैसे हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि बोल क्या था। इंस्ट्रक्शन देखना है। पहला इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेट द सेल सच एज द टेक्स्ट, टेक्स्ट साइज 14, फॉन्ट कैलिबरी फॉर ऑल द सेल्स। बोला है कि सबका साइज 14 होना चाहिए और कैलिबरी फॉन्ट होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलिबरी फॉन्ट और 14 साइज ले लेते हैं सबका। कैलिबरी फॉन्ट ऑलरेडी है, 14 साइज से लेना है 14। चूंकि हम जूम किए हुए हैं इसलिए बड़ा दिख रहा है। इसको थोड़ा थोड़ा सा जूम आउट कर, थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाना चाहेंगे साइज तो बढ़ा सकते हैं, या नहीं तो हाँ, ये आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं जरूरत के अनुसार। टोटल वैकेंसी, टोटल वैकेंसी के लिए क्या बोला अभी मैंने वो कर दिया, एक डिलीवरी फॉन्ट और साइज। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं इसी का सेकंड। द टाइटल रॉ शुड बी, टाइटल रॉ नंबर 4, ये चौथा नंबर में इसलिए 4 लिखा हुआ, खैर टेंशन नहीं लेना।
टाइटल रो शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन विथ फॉन्ट साइज 16। अच्छा, ये टाइटल को बोल रहा है कि बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए और 16 फॉन्ट होना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं टाइटल रॉ में, सिलेक्ट इसको करें, बोल्ड 16 फॉन्ट दोनों चीज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट साइज 16 एंड बोल्ड एंड मर्ज एंड सेंटर। अच्छा, मर्ज एंड सेंटर भी है, बोल्ड भी है, अंडरलाइन तो ऑलरेडी हम पहले कर चुके थे, और मर्ज एंड सेंटर भी क्लिक किया हुआ है, तीनों वो है। फिर आगे बढ़िए, सो दैट अपीयर्स दिस ऑन जैसे दिख रहा है वैसे करना है। हेडिंग नंबर रॉ नंबर 5 से आइदर लेफ्ट एंड सेंटर बोलता है कि इसके बाद जो भी रेस्ट हैं, हेडिंग, ये जो हेडिंग है उसमें लेफ्ट लाइन है तो लेफ्ट लाइन करिए, राइट लाइन है तो राइट लाइन, आप भी डेटा को करिए। मतलब ये बीच में है तो आपको बीच में करना है, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट करना है, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट करना है, ये राइट है तो राइट करना है, ये बीच है तो बीच। यानी शुरू और लास्ट का दो बीच में है, और सेकंड और थर्ड दोनों लेफ्ट से है। चलिए हम यही करते हैं। सेंटर अलाइन, ये लेफ्ट लाइन था, लेफ्ट लाइन, ये लेफ्ट लाइन था, लेफ्ट लाइन। तीसरा वाला देख लेते हैं हम लोग। चौथा ये राइट लाइन और ये सेंटर लाइन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ राइट लाइन था तो हम लोग राइट लाइन, ये राइट साइड है, राइट लाइन, ये सेंट्रल लाइन है, ये लेफ्ट लाइन, और ये सेंट्रल लाइन था। चलिए, अगर आपको चेक करना है कौन कौन सा लाइन है तो आप उस पर कर्सर रखेंगे, अपने जो एक्टिव होगा वो दिखेगा। यहाँ पर आप देखेंगे चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ लेफ्ट हुआ और फिर यहाँ पर सेंटर। अब एक चीज और देखिए, यहाँ ग्रेड पे में क्या लिखा हुआ है, ग्रेड पे एक ही लाइन में है तो हम लोग को साइज थोड़ा और ये बढ़ाना होगा कॉलम की, जिससे ये प्रॉपर ढंग से हो पाए। तो हम लोग इसके साइज को थोड़ा बढ़ा, ग्रेड पे इसके साइज को भी बढ़ा लेते हैं जिससे दिखे लेफ्ट लाइन, इसके साइज को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसके साइज को भी बढ़ा लेते हैं हम, और इसके साइज को भी हम, हाँ चलिए अब प्रॉपर है। हम लोग चलेंगे इसके बाद, यहाँ पर देखना है सारा चीज कंप्लीट है, पढ़िए आगे। अलाइनमेंट उसी तरह से करना है, चलिए। और ये सब टॉप अलाइन भी किया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये ऊपर में सटा हुआ है तो आप इसको भी ऊपर में सटा दीजिए। सिलेक्ट करें हम लोग और इसको टॉप अलाइन, सब ऊपर में हो गया। ये इसका हाइट थोड़ा सा ये है इसलिए पता चल रहा है, अब आप देखेंगे थोड़ा, आप देखेंगे जिस तरह से वो बोल रहा है उसी तरह से मेरा भी डेटा है, इस तरह से। आगे क्रिएट ए बॉर्डर ओनली फॉर सेल दैट सॉलिड लाइन अबव, कहता है जितना दूर लाइन है उतना दूर बॉर्डर करना, बॉर्डर लगाना। तो हमने तो पहले ही बॉर्डर लगा रखा है, मतलब आपको रूल के अकॉर्डिंग बॉर्डर लगाना है। फिर आगे, फिर आगे द अपर केस अप्रोप्रिएट फार्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, कहता है कि इसके लिए ये जो हम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए अप्रोप्रिएट फार्मूला जो होगा वो अप्लाई अप्लाई करिए। और दूसरी बात है कि ये बोल्ड दिख रहा है तो आपको बोल्ड करना, जैसा दिख रहा है तो आप चाहें तो यहाँ पे लिखता है बोल्ड एंड अंडरलाइन शुड बी फॉन्ट। अच्छा, ये तो ऊपर का है लेकिन आपको बोल्ड दिख रहा है तो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। करने का मन है तो कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे उसको बोलना चाहिए कि बोल्ड करना है तो हम भी इसको छोड़ ही देते हैं, और बोला बोला जा रहा है कि इसको यानी कि आपको फॉर्मूला लगाना है, एप्रोप्रिएट फार्मूला जो चाहिए। चलिए हम फार्मूला लगाते हैं, किस तरह से फार्मूला लगाइए। हम फार्मूला लगाते हैं इस तरह से, आप फार्मूला लगा सकते हैं। कोई भी फार्मूला लिखने से पहले आप इक्वल दें, इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, कैपिटल स्मॉल फार्मूला में हो तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ से आपको देखना है A3 है, ये A3 दीजिए, A3, ये सेल A के सामने, 3 के सामने इसलिए A3, बी कॉमा दीजिए, B3 कॉमा C3, तीनों, ये तीनों इसको जोड़ना है। अब यहाँ दिए ब्रैकेट बंद, बाद में नहीं भी करेंगे चलेगा, वैसे बंद कर लीजिए, इंटर दबाएं। ये एक कैलकुलेट कर दिया, एक हो गया तो आप इसको सिलेक्ट करें यहाँ से यहाँ तक और कंट्रोल D दबा दें, सीधा D फॉर डाउन, सब कैलकुलेट हो गया बस एक सेकेंड में। यहाँ कह रहा है डिफरेंस बिटवीन वैकेंसी, इस दोनों के बीच क्या अंतर है, तो अंतर निकालना है तो इसमें से इसको घटा लीजिए यही अंतर, या फिर इसमें से इसको घटा लीजिए यही अंतर। तो
जनरली लास्ट वाला में से पहले वाला घटाना होता है, क्योंकि लास्ट वाला में थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। इक्वल ये C3 माइनस, सॉरी माइनस C2, सॉरी B3। इससे 2018 के वैल्यू में से 17 का वैल्यू घटाना है तो अंतर पता चलेगा। अच्छा, ये जो माइनस दिखाता है ये 300 घटा है, मतलब घटने का, और प्लस दिखाता है बढ़ने का। इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और कंट्रोल ई दबाएंगे। चलिए, आप इस तरह से डेटा आपका फाइनली कंप्लीट है। इसको आप कंट्रोल एस दबाकर सेव कर सकते हैं। और इसमें भी इस आपको उसमें नहीं आएगा, इसमें लेटेस्ट वर्जन है इसलिए ये सब ज्यादा ऑप्शन आ रहा है। आपको सिर्फ ये ऑप्शन आएगा, ये बॉक्स आएगा कंट्रोल एस दबाने से। आप इसको, जैसे कि हमने वर्ड को डेस्कटॉप पर सेव किया था, इसको भी हम डेस्कटॉप पर करते हैं। और उसका 1 2 3 4 था, तो 1 2 3 4 5 हम इसका सेव नेम दे देते हैं। चलिए, दोनों सेव है। अब हम आपको अपलोड करना दिखाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि मेरा दोनों डेटा डेस्कटॉप पर सेव है। हम गूगल ओपन करें। आप ईमेल पर भी अपलोड करने के लिए ईमेल का भी यूज कर सकते हैं, मतलब सीखने के लिए आप ईमेल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर चलिए हम कहीं और अपलोड करते हैं, PDF टू वर्ड। सपोज किसी जगह से हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इसको हम ओपन करें, इस लिंक को, चूज फाइल, यहाँ से हम चूज फाइल करेंगे। यहाँ पर क्लिक करें, चूज फाइल, यहाँ पर यानी आपको जहाँ पर ये करेंगे वहां पर भी रहेगा यही। चूज फाइल हम क्लिक करें, वही खुल के आया। आपको यहाँ देखना है कि अभी मेरा तो डेस्कटॉप खुला हुआ है, कहीं कहीं पर डॉक्यूमेंट खुला हुआ होगा, कहीं कहीं पर पिक्चर खुला हुआ, टेंशन नहीं लेना। आपने जहाँ सेव किया वो यहाँ पर दिखना चाहिए। तो हमने सेव किया था डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप दिखना चाहिए, तो डेस्कटॉप पे। अब इसमें से आप अपना फाइल खोज सकते हैं, इसको नीचे पकड़ करके खींचेंगे और खोज सकते हैं अपना फाइल। हाँ, इसमें वर्ड अपलोड करना है तो वर्ड, यहाँ ओके करें। सॉरी, यहाँ पर बता रहा है कि फाइल इन यूज, तो हम इसको कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, लेकिन आपका वहां से अपलोड हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ऐसा होता है तो आप भी फाइल को कट कर दें। यहाँ पर अभी हम इसको ओके करें, ये अपलोड हो रहा है, यहाँ दिख रहा है अपलोडिंग हो रहा है। इस तरह से आप अपलोड कर देंगे, हो गया। चलिए, हम इसको काम नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, फिर से दूसरा फाइल, सिलेक्ट फाइल। सिलेक्ट फाइल हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर वही जहाँ पर हमने सेव किया था डेस्कटॉप, यहाँ पर देखेंगे सेव करने समय में क्या था और अपलोड करने समय में वहीं से जाकर अपलोड करेंगे। जैसे डेस्कटॉप था तो हम अपलोड करने समय में भी डेस्कटॉप पर जाएंगे। यहाँ से पकड़ करके हमने इसको खींचा और यहाँ पर दिख रहा है मेरा फाइल, ये 1 2 3 4 5 5। यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे और ये भी अपलोड हो रहा है। इस तरह से आप अपलोड कर देंगे। तो कुल मिला के बात ये है। और डाउनलोड करना का होगा तो इस तरह से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद भी देखना है कि मेरा फाइल जा कहाँ रहा है। अगर देखना है तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि मेरा फाइल कहाँ जा रहा है। एक सेट डालेंगे कंप्लीट, जिसमें समझाया कम जाएगा, और ये स्पीड में कैसे अपलोड करेंगे टाइम के साथ वो चीज़ बताया जाएगा। तो हम रहने देते हैं इस तरह से। आप नेक्स्ट वीडियो, एक कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। और ये आपको PDF चाहिए, यहाँ पर जैसे है सेट प्रैक्टिस करने के लिए, आप घर बैठे भी प्रैक्टिस करें तो PDF चाहिए। तो आप ये PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो उसमें जा करके कर सकते हैं, या फिर ये YouTube का लिंक है और यहाँ टेलीग्राम के लिंक है। टेलीग्राम के लिंक में जा करके आप या इसको स्कैन करेंगे तो फिर ये दिख जाएगा। स्कैन करने से भी आप यहाँ स्कैन करने से भी आप टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे PDF में तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप सर्च करेंगे या ऋतिक सर कंप्यूटर टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे तभी ये आपको यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में लेके चल जाएगा, और यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस बार बार करिए, बहुत बार करेंगे।